हेलो स्टूडेंट, सब एग्जामपुर कलम से क्रांति, मैं प्रीति आपका अपने परिवार एग्जामपुर में स्वागत करती हूँ। तो आज मैं आपको इस छोटे से सेशन के अंदर बताने जा रही हूँ इलेक्ट्रॉनिक मेल, ईमेल के बारे में, जिसका इस्तेमाल हम और आप हमेशा करते ही आते हैं। ईमेल के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीजों को आज के सेशन में देखते हुए चलेंगे। ईमेल की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल का आविष्कार 1971 में किया गया था। ईमेल के फादर रे टॉमिल्सन को कहा जाता है और भारत के अंदर ईमेल लाने वाले व्यक्ति शिवा आयादुराई थे। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक मेल की बात करते हैं तो एक दिन में आप 500 ईमेल भेज सकते हो। इससे ज्यादा भेजने तो आपको चार्जेस देने पड़ते हैं और एक समय में 100 मेल को भेजा जा सकता है। इसी के साथ 25 MB तक की मैक्सिमम फाइल जाती है। इसके बाद आपको इसे किसी भी अदर साइट से जाकर लिंक करवाना होता है। तो ये कुछ डिटेल्स है मेल के बारे में। आगे अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक मेल के आगे, तो यहां पर पेपर क्लिप आइकन, एक अटैचमेंट वाला आइकन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि ये जो आइकन अटैचमेंट का है, ईमेल के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, इस अटैचमेंट वाले आइकन का नाम क्या होता है? तो इस अटैचमेंट वाले आइकन का नाम होता है पेपर क्लिप आइकन। जो अनफिनिश्ड मेल होती है, जिस मेल को आपने भेजा ही नहीं, जो अभी तक पूरी नहीं हुई, वो मेल ड्राफ्ट के अंदर सेव होती है। और जो मेल आपने अपनी तरफ से भेज दी, सेंड कर दी, लेकिन वो मेल अभी तक गई नहीं है, जो मेल आपने तो अपनी तरफ से सेंड कर दी लेकिन वो मेल अभी तक नहीं गई है, वो मेल आपकी आउट बॉक्स में सेव होती है। कहाँ? आउट बॉक्स में सेव होती है। सीसी की फुल फॉर्म कार्बन कॉपी। अगर एक से ज्यादा व्यक्ति को सेम मेल आप भेजना चाहते हो और उन सभी व्यक्ति को पता चले कि मेरे अलावा और किस किस को बुलाया गया है, तो कार्बन कॉपी में उन सभी व्यक्तियों के एड्रेस को आप लिख सकते हो। बीसीसी की फुल फॉर्म ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ब्लाइंड मतलब अंधकार में रखा जाता है इन लोगों को। एक साथ बहुत सारे लोगों को मेल भेजना है और सभी लोग आपस में ना पता कर सकें कि मेरे अलावा और किस किस को बुलाया गया है, तो बीसीसी ब्लाइंड कार्बन कॉपी में उनका एड्रेस डालकर मेल किया जाता है। बात करते हैं हम प्रोटोकॉल के बारे में कि ईमेल के अंदर कौन कौन सी प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है। अगर मैं प्रोटोकॉल की बात करती हूं तो व्हाट इज प्रोटोकॉल? पहला शब्द यह आता है कि प्रोटोकॉल होता क्या है। किसी भी नियम व कानून को, किसी भी समूह, नियम व कानून के समूह को प्रोटोकॉल कहा जाता है। रूल्स एंड रेगुलेशंस, सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस, प्रोटोकॉल इसको कहते हैं। हमारी सारी चीजें इंटरनेट पर पड़ी हैं, पर क्या सभी लोग हमारी डिटेल्स को देख सकते हैं? क्या मैं आपके मैसेजेस देख सकती हूं जो आप इंटरनेट पर कर रहे हो? क्या आप मेरे मैसेजेस देख सकते हो? नहीं, क्योंकि इन दोनों के बीच में प्रोटोकॉल काम करती है। प्रोटोकॉल एक दायरा या रूल्स एंड रेगुलेशंस का एक कॉर्नर होता है जो सारे काम को करने के लिए अलग अलग डिवाइड किया गया है। ईमेल के अंदर कौन कौन सी प्रोटोकॉल इस्तेमाल की जाती हैं? तो SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसका इस्तेमाल ईमेल को भेजने के लिए किया जाता है। ईमेल को सेंड करने के लिए सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का इस्तेमाल होता है। POP, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, और अगर आगे 3 दे दे तो याद रखिएगा फिर वो वर्जन 3 की बात कर रहा है। POP प्रोटोकॉल का इस्तेमाल ईमेल को रिसीव करने के लिए किया जाता है। ईमेल को प्राप्त करने के लिए POP प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हैं। MIME प्रोटोकॉल इंपॉर्टेंट है, आता है एग्जाम के अंदर, इसकी फुल फॉर्म भी याद रखनी है और ये ईमेल के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। MIME की फुल फॉर्म होती है मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। तो ये सारी प्रोटोकॉल इलेक्ट्रॉनिक मेल, ईमेल के अंदर इस्तेमाल की जाती है ताकि आपके मैसेज को सही जगह पहुंचाया जा सके। ईमेल के एड्रेस के अंदर कौन कौन सी चीजें सम्मिलित होती हैं? तो ईमेल के एड्रेस के अंदर 2 चीजें इंक्लूडिंग होती हैं। कौन कौन सी? पहला होता है यूजर नेम, जिस व्यक्ति का मेल अकाउंट बनाया जा रहा है उसका नाम, फिर आता है @ का साइन, उसके बाद आता है डोमेन नेम, आप जिस भी जगह मेल अकाउंट बना रहे हो। अगर आप गूगल पर जाकर मेल अकाउंट बनाते हैं तो आपको डोमेन नेम मिलता है पीछे लगा हुआ gmail.com।
अगर आप याहू के अंदर जाकर मेल अकाउंट बनाते हैं तो yahoo.com आपको मिलता है मेल की बात। अगर आप रेडिफ के बराबर में या रेडिफ में मेल अकाउंट बनाते हैं तो बराबर में rediff.com मेल अकाउंट के साथ मिलता है। और अगर आप माइक्रोसॉफ्ट पे मेल अकाउंट बना रहे हैं तो लास्ट में डोमेन नेम आपको मिलता है hotmail.com। तो ये कुछ डोमेन नेम होते हैं। आपसे क्वेश्चन के अंदर पूछा जाता है कि ईमेल के एड्रेस में कौन सी चीज नहीं आ सकती। तो ईमेल के एड्रेस के अंदर कभी भी स्पेस नहीं आ सकता। स्पेस का मतलब कोई भी खाली जगह आप किसी भी ईमेल के अंदर नहीं बना सकती। और सबका ईमेल एड्रेस यूनिक होता है, हर व्यक्ति का ईमेल एड्रेस अलग होगा। तो आज की जानकारी थी इलेक्ट्रॉनिक मेल से रिलेटेड। कोई भी क्वेश्चन आता है डेफिनेटली इन टॉपिक से पूछा जा सकता है। अगले सेशन में आपको कंप्यूटर के कौन से टॉपिक से रिलेटेड जानकारी चाहिए, नीचे ऑफलाइन कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के सेशन को यहां पर एंड करते हैं। तो जाते जाते जो भी बच्चे हैं जो बाद में क्लास में आए हैं, बिल्कुल एक बार जरूर पूरी जानकारी को देख के क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा। जो नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और हमारे ऑनलाइन कोर्सेज से जुड़ने के लिए एग्जामपुर का